चलिए, नमस्कार। आज हम जानते हैं शिशु संहिता के व्रण अध्याय के बारे में, ठीक है? तो जो व्रण के बारे में शिशु संहिता में जो भी कहा गया है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो पूछा जाता है कि भाई व्रण की निरुक्ति क्या? आपको दिख ही रहा होगा कि व्रण की निरुक्ति क्या? व्रण की निरुक्ति। तो श्लोक वाइज हमें क्या बताना है कि व्रण व्रण गात्र विचूर्ण क्या? व्रण गात्र विचूर्ण अर्थात व्रण जो होता है यानी बुंड, ठीक है, जिसे हम घाव भी लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कि भाई जो घाव होता है अगर बॉडी में, गात्र मतलब बॉडी, ठीक है, व्रण गात्र विचूर्ण अर्थात बॉडी में कहीं पर भी हो जाता है अगर बुंड, तो क्या होगा वहां पर वे चूर्ण अर्थात वहां उस एरिया को चूर चूर कर देता है, ठीक है। यानी कि वहां पर बहुत ज्यादा पेन होगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा, तो जो भी है उस पेशेंट को तो चूर चूर करेगा ही, लेकिन जिस एरिया पर वुंड है उस एरिया को भी ये चूर चूर कर देगा। तो क्या कहेगा भाई कि जिसका अर्थ होता है कि शरीर को चूर चूर करने वाला, अर्थात निरुक्ति में हमें याद हो गया है कि भाई व्रण गात्रा विचूर्ण है क्या? व्रण गात्रा विचूर्ण, ठीक है, तो इतना हमें याद है। नेक्स्ट देखते हैं कि व्रण की व्युत्पत्ति, ठीक है। तो व्रण की व्युत्पत्ति में हम क्या देखेंगे कि व्रणते इति व्रणा क्या? व्रणयते इति व्रणा अर्थात इसका मीन्स क्या हुआ कि भाई जो शरीर के कलर को परिवर्तित कर दे, अर्थात विवर्णता ला दे क्या? विवर्णता विवर्णता ला दे यानी डिस्कलरेशन, ठीक है। तो जैसे कहीं पे भी हमने देखा है भाई, जनरली तौर पे अगर किसी को वुंड हो जाता है, ठीक है, तो वुंड होने पर, घाव होने पर हम देखते हैं कि हम जो स्किन का एक नॉर्मल कलर होता है वो हमको नजर नहीं आता है क्या? भाई वो नॉर्मल कलर चला गया, वहां जो घाव था उससे रेडनेस आएगी, ठीक है, और भी वगैरह वगैरह जो भी मतलब कि कलर होते हैं वो आपको नजर आ जाएंगे, बट एक जो आपका प्राचीन स्किन का जो कलर था वो आपको नजर नहीं आएगा। तो हम क्या कहेंगे कि भाई व्युत्पत्ति में कि व्रणयति इति व्रणा अर्थात शरीर को विवर्ण करने वाला, अर्थात पूरी बॉडी को नहीं। क्या है कि जिस पार्ट पर आपको वुंड हुआ है, घाव हुआ है, उसी पार्ट को विवरणता कर देगा क्या? विवर्ण कर देगा, ठीक है, जिसे डिस्कलरेशन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं परिभाषा। परिभाषा में देखते हैं सुश्रुत के अनुसार कि व्रणयते यस्मात् रुद्रपि व्रणवस्तु न नश्यति अदेह धारणात् अस्माद् व्रण इत्युच्यते क्या? व्रण इत्युच्यते बुद्धे, ठीक है। तो इसमें हमें क्या देखना है कि भाई बुद्धे किसको कहा गया है? जो बुद्धे वर्ड यूज हुआ है, ठीक है, तो बुद्धे हम लोग आचार के लिए यूज करते हैं, जो मतलब जैसे साइंटिस्ट वर्ड यूज होता है, ठीक है, तो उसी प्रकार से जो लोग बहुत ज्यादा अध्ययन कर लेते हैं तो उन आचार को हम बुद्धे वर्ड से कहते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ क्या बताया कि व्रणोत्ति, ठीक है, यस्मात् ऋणे अपि व्रणवस्तु न नाश्यति, ठीक है। तो आपको पूरा श्लोक याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिंपल तौर पर बस इतना ही याद रखना है कि व्रण वस्तु क्या? व्रण वस्तु न नाश्यति अर्थात कभी भी किसी को बुंड या घाव हो जाता है तो उसके पश्चात क्या होता है आपको भी पता है, वहां स्कार हो जाएगा क्या? स्कार हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोगों ने देखा जनरली तौर पे क्या है कि बचपन में हमको चोट लगी है, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमको क्या नजर आता है? एक चिन्ह नजर आता है, एक चिन्ह नजर आएगा, कभी माथे पे, कभी सिर, इस तरीके से गले पे, कहीं पे भी आपको नजर आ सकता है। तो आपको क्या पहचानना है कि भाई सुश्रुत के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि व्रण वस्तु यानी कि व्रण में व्रण वस्तु ना नश्यति, ठीक है। अर्थात हम लोग ये भी कह सकते हैं कि निशान ना नश्यति क्या? निशान ना नश्यति, ठीक है, व्रण वस्तु ना नश्यति, कोई दिक्कत नहीं। तो व्रण वस्तु किसे कहा है भाई? निशान को कहा है, ठीक है। जो व्रण था वो अपनी छाप छोड़ के चला गया है, ठीक है, चला गया है, लेकिन क्या है कि वहां वो अपनी व्रण वस्तु यानी निशान छोड़ के चला गया है। तो हम सिंपल तौर पे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि भाई निशान ना नश्यति, ठीक है, यानी कि उसका विनाश नहीं हो रहा है, यानी नाश नहीं हो रहा है, ठीक है, निशान बना रहेगा आपको जब तक आप हैं तब तक वो बना रहेगा, ठीक है। हाँ, बाय द वे अगर आप प्लास्टिक सर्जरी या संधान कर्म करा लेते हैं तो उसके पश्चात ये जो स्कार वाले जो हैं वो दिखना बंद हो जाते हैं, ठीक है, या स्कार का ट्रीटमेंट कह सकते हैं या व्रण वस्तु का ट्रीटमेंट कह सकते हैं। किसको? प्लास्टिक सर्जरी को आपको या आपके संधान कर्म को, ठीक है। तो ये भी हमें पता हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि द्रणबल कहते हैं कि व्रणयति क्या? व्रणयति गात्रम विवर्णयति आच्छादित इति व्रण, ठीक है।
तो यहाँ क्या हुआ भाई, आच्छादित कर रहा है, यानी कि किसी भी दूसरी चीज से परतवाइज ढांक लिया जा रहा है। क्या ढांक लिया जा रहा है, आच्छादित किया जा रहा है। तो हमें बस यही देखना है कि गात्र विवर्ण्यति, क्या गात्र विवर्ण्यति, यानी कि जो व्रण है व्रणयोक्ति, व्रण क्या कर रहा है, बॉडी का कलर डिस्कलरेशन कर रहा है, यानी कि जिस जगह आपको घाव हुआ है कहीं पर भी बॉडी में, तो वो उस जगह का जो नॉर्मल कलर है स्किन का, तो उसे वो चेंज कर रहा है, क्या परिवर्तन कर रहा है। ठीक है, तो बस इतना याद रखना है। ये हमको कैसे याद रहेगा भाई, आपको पता है कि जब सुश्रुत जी आए थे तब हमें एक लोकल लैंग्वेज बोलना है। लोकल लैंग्वेज क्यों, क्योंकि उस जमाने में इतने ज्यादा मतलब इंग्लिश का या जो भी टर्मिनोलॉजी का यूज नहीं होता था। ठीक है, तो वहां केवल एक सिंपल सी लैंग्वेज, ताकि साधारण लोगों को पता पड़ जाए कि भाई जो स्कार है उसके लिए हम क्या कहेंगे कि निशान ना नश्यति या व्रण वस्तु ना नश्यति, सिंपल तौर पे ये जनरल लोकल लैंग्वेज है। लेकिन जैसे ही जमाना परिवर्तन होता गया, वैसे ही मॉडर्न वाले जो हमारे डलहड़ जी आए, तो डलहड़ जी ने कहा कि देखिए सुश्रुत जी आप ऐसा ना कहिए, क्योंकि मतलब आपने जो कह दिया बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत चेंजमेंट करना चाहूंगा। क्या करना चाहूंगा, सिंपल तौर पे मैं ये बता दूंगा कि यहाँ पर भी व्रण होगा तो वहां क्या होगा, डिस्कलेशन आ जाएगा। देख लो आप प्रैक्टिकली। ठीक है, तो ये क्या है कि मॉडर्न वाले बच्चे जो भी आते जाएंगे उनको जल्दी जल्दी समझ में आएगा। आपका जो आपने जो कॉन्सेप्ट दिया है कि भाई कि व्रण वस्तु ना नश्यति, तो ये आपके अकॉर्डिंग पुराने जमाने में चलता होगा, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं तो यही वाला दूंगा। ठीक है, तो ऐसा दढ़ा जी ने कहा कि भाई गात्र गात्र विवर्ण्यति। ठीक है, तो डलहड़ जी मॉडर्न जमाने के, तो उन्होंने सिंपल तौर पे क्या यूज किया कि भाई गात्र बॉडी के जो भी पार्ट पे व्रण हो रहा है, ठीक है, तो वहां क्या होगा कि भाई विवर्णता आ जाएगी, विवर्णता आ जाएगी, क्या विवर्णता आ जाएगी। अब नए आने वाले समय में क्या मॉडर्न साइंस भी क्या कहेगा कि भाई डिस्कलेशन, क्या बॉडी के पार्ट पे जहां कहीं भी मतलब कि व्रण है तो वहां क्या होगा, डिस्कलेशन हो जाएगा। तो ये क्या है भाई, ये मॉडर्न वाइज है। ठीक है, चलो तो ये भी हमें याद हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि व्रण के सामान्य लक्षण। ठीक है, तो व्रण के सामान्य लक्षण में हम क्या देखेंगे कि तत्र सामान्य रुक, क्या तत्र सामान्य रुक। ठीक है, रुक मीन पैन, क्या रुझा। ठीक है, रुक मीन पैन या रुझा। तो तत्र सामान्य रुक, यानी कि इसका एक कॉमन सा लक्षण है जिसे हम रुझा कहते हैं, क्या रुझा कहते हैं, जिसे हम पैन भी कहते हैं। अगर बाय द वे कहीं पर भी बुंड हुआ आपको, हाथ पैर समथिंग कहीं पर भी, तो आप उसमें सबसे कॉमन लक्षण क्या देखोगे कि भाई वहां पर पैन होगा, क्या पैन होगा। ठीक है, लेकिन अगर जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं, ठीक है, मैंने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली देखा है कि जब जब पाइल्स फिस्टुला इस तरीके से ऑपरेट किए हैं, ठीक है, तो वहां पर हमने क्या देखा है कि भाई जो हमारे रेक्टम एरिया में जो बुंड हो जाते हैं, जो घाव हो जाते हैं, तो अगर हम वहां अपनी फिंगर को, है ना, या पीआर करते हैं, ठीक है, पीआर करते हैं, तो वहां एग्जामिन पीआर होता है, तो उसको हम करते हैं, तो वहां देखते हैं कि उस पेशेंट को उस एरिया में दर्द नहीं हो रहा है। ठीक है, दर्द नहीं होता अंदर। लेकिन हाँ भाई, रेक्टम से हम बाहर निकलते जाएंगे जितना जितना, उतना उसको पैन होता जाएगा। आप एरिया में कहीं पे भी टच करोगे तो उसको पैन होता जाएगा, लेकिन इंटरनली ऐसा प्रैक्टिकली लाइफ में नहीं। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा ये प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, बाकी आप लोग एक बार अध्ययन कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि भाई आपके सुश्रुत के अनुसार, क्या सुश्रुत के अनुसार, तो सुश्रुत जी कहते हैं कि व्रण का सारांश। ठीक है, तो हम जो इतना बड़ा व्रण है उसको हम छोटी सी चीज में हम सबमिट कर देते हैं। आप इतना ज्यादा ना पढ़िए, हम बस थोड़ी सी चीज में इसको सबमिट कर देते हैं। देखो इसमें क्या क्या होता है क्या नहीं होता, वो आप पहचान लो। सबसे पहले बोला गया है, मैं श्लोक बाद में बताऊंगा, पहले आप समझिए। ठीक है, क्या बताया कि व्रण के मूल, क्या व्रण के मूल या व्रण के कारण। ठीक है, तो व्रण के मूल या व्रण के कारण कितने हमारे पास, 6 हैं। कौन से, वातज पित्तज कफज, वातज पित्तज कफज, सन्निपातज और अगंतुज। ठीक है, तो बाकी तो आपके दोष हो गए हैं भाई, वातज पित्तज कफज रक्तज सन्निपातज और अगंतुज। अगंतुज एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया है, बाकी आपके दोष हैं। ठीक है, तो 5 आपके दोस्त हैं, बाकी एक अगंतुज एक्स्ट्रा। अगंतुज मीन्स होता है कि भाई कहीं से कोई चोट लग गई, एक्सीडेंटल, वो जो घाव बना है वो अगंतुज है, क्या भाई आपका अगंतुज है। ठीक है, एक्सीडेंटल वाले जो भी है वो अगंतुज में आ जाएंगे, बाकी सभी आपके दोस्त वाइज है बुंड। ठीक है, चलो तो ये मूल कारण हो गए। ठीक है, मूल हो गए या कारण हो गए क्या, व्रण के। अब देखते हैं कि व्रण के अधिष्ठान। ठीक है, तो अधिष्ठान क्वेश्चन देखो, अधिष्ठान से तो बहुत कम जाता है, लेकिन परिग्रह से पूछा जाता है। किससे, परिग्रह से। तो आपको बस यही याद रखना है कि भाई व्रण का घर कौन सा है, ग्रह मतलब घर। ठीक है, तो व्रण का घर कौन सा है,
तो आप बताओगे देखो 8 8 8 घर हैं, ठीक है, यानी कि 8 चीजों से टच होता हुआ व्रण बनना है, ठीक है। कैसे? तो देखो जैसे कि बताएं, त्वचा, मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, संधि, कोष्ठ और मर्म, ठीक है, क्या मर्म। तो ये भी हमें हो गया। अब देखो जब कभी भी किसी बच्चे को याद नहीं होता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपल तौर पे एक चाहे उसको ट्रिक समझ लीजिए, चाहे उसको एक प्रैक्टिकली नॉलेज के रूप में समझ लीजिए। देखो क्या रहता है, जैसे ये हमारा नी है, क्या नी जॉइंट, ठीक है। अब देखो नी जॉइंट में हम लोग देखेंगे एक एक चीज को देखेंगे, एक एक चीज को देखेंगे। सबसे पहले मैंने नी जॉइंट को उठाया, मतलब नी जॉइंट को पकड़ा, उसमें मैंने क्या किया, मैं उसकी एटॉमिकली स्ट्रक्चर देख रहा हूँ। स्किन को उठाया मैंने, स्किन को अलग कर दिया, ठीक है। स्किन के नीचे मुझे क्या मिला भाई, कि भाई आपको मतलब मांस और सिरा मिले, क्या मांस और सिरा, ठीक है। स्किन के नीचे आपको मांस और सिरा मिले, आप देखते जाओ प्रैक्टिकली कि भाई स्किन हटाई, स्किन के नीचे क्या मिला आपको, मांस और सिरा, ठीक है। अब देखा कि भाई जो आपका नी जॉइंट था, नी जॉइंट था तो वो दो अस्थियों से मिलकर बना है, ठीक है, दो अस्थियां ऐसे करके ज्वाइंट हो रही हैं, तो क्या हुआ भाई, दोनों अस्थि, ठीक है, तो अस्थियां शामिल हो गई हमारी, दोनों अस्थि, फिर दोनों अस्थि मिलके क्या हुआ भाई, एक संधि बना ली, दोनों अस्थियां मिलकर क्या बनाया, एक संधि बनाया, ठीक है, एक जॉइंट बनाया। तो भाई आपका ये संधि भी आ गया, क्या ये यहाँ आपका संधि भी आ गया, तो अस्थि भी हो गया और संधि भी हो गया, ठीक है। अब क्या रहता है कि हम सभी को पता है कि भाई जानु अस्थि तो होती है, लेकिन जानु मतलब कि जानु संधि में जानु मर्म भी दिखेगी, क्या भाई जानु मर्म भी है, ठीक है, तो आप मर्म से भी याद रखोगे कि जानु मर्म भी है, ठीक है। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि वहां पर एक साइनोवियल फ्लूइड भरा रहता है, यानी एक खालिस्तान होगा तभी तो वहां भरा हुआ है ना, ठीक है। तो जो खोल है, ठीक है, एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है, तो उसे हम एक कोष्ठ कह सकते हैं, क्या एक कोष्ठ कह सकते हैं, ठीक है, याद करने के तौर पे कोष्ठ कह सकते हैं उसको, क्योंकि उसमें साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ है, साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। तो ये मैं याद होगा, क्या भाई पहले स्किन उठाई हमने, फिर देखा मांस और सिरा, ठीक है, उसके नीचे मांस और सिरा थे, अब उसके नीचे क्या देखा, दो अस्थियां थी, दो अस्थियां आपस में जुड़ी हुई थी, एक संधि बना रही थी। अब क्या था कि दोनों अस्थियां मतलब कि गिर ना जाए, इधर उधर ना हो जाए, तो उसके लिए क्या भाई वहां लिगामेंट यानी कि स्नायु आपको याद रखना है, तो स्नायु भी उसको पकड़े हुए थे, किसको, अस्थि को, स्नायु पकड़े हुए हैं, तो ये भी आपको याद रखना है कि भाई स्नायु भी उसको पकड़े हुए हैं, ठीक है। और वहां पर जो मतलब कि जानु मर्म भी है, ठीक है, तो जानु मर्म भी है, तो ये भी हमें याद हो गया कि भाई जानु मर्म भी है, कहाँ, जानु संधि पर। तो उसी प्रकार से वहां देखते हैं साइनोइड फ्लूइड भरा हुआ है मतलब खाली स्थान में, तो उसे हम कोष्ठ कह देते हैं, क्या कोष्ठ कह देते हैं। तो एक संधि को उठा लीजिए, ठीक है, किसी भी जॉइंट को, तो आपको समझ में आ जाएगा भाई, अगर मतलब कि जो ग्रह है, क्या परिग्रह है, ठीक है, यानी कि जो व्रण के परिग्रह यानी कि घर हैं, तो वो आप संधि को देखकर बता सकते हैं, किसी भी संधि को देखकर बताएंगे तो उसमें सारे के सारे कंटेंट मिल जाएंगे आपको, ये सभी के सभी। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि व्रण के लक्षण, ठीक है, तो व्रण के लक्षण में आपको 5 बताया है, तो देखो एक बार पढ़ लीजिए कि भाई गंध, वर्ण, श्राव, वेदना, आकृति, ठीक है। तो देखो यहाँ इतनी सारी चीजें याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप केवल सिंपल तौर पे बस इतना याद रखिए कि आपको बचपन से, ठीक है, पंचमहाभूत याद है, ठीक है, पंचमहाभूत याद है, आपको ये भी याद है कि भाई जब मैं बीएमएस में आया था तो पंचमहाभूत ही पढ़े थे। अब मिला लीजिए, क्यों फालतू कितने याद करना है कि भाई गंध किससे, पृथ्वी, ठीक है, गंध पृथ्वी, वर्ण आपका, वर्ण क्या है, अग्नि, ठीक है, श्राव क्या है आपका, आपका श्राव जल है, ठीक है, क्या जल, जल श्राव, वेदना यानी कि आपकी वायु, आकृति आकाश, ठीक है, आकृति आकाश, आकाश की ऐसी आकृति रहती है, ठीक है। तो ये हमें याद हो गया, ठीक है। चलो तो व्रण के लक्षण, तो व्रण के लक्षण आप बस इतना याद रखो कि भाई पंच महाभूत के जो लक्षण है वो आपके व्रण के लक्षण है, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट कि व्रण के उपक्रम, ठीक है, तो व्रण के जो उपक्रम है यानी चिकित्सा, तो वो सुश्रुत के अकॉर्डिंग 60 बताइए, यानी 60 बताइए, कितनी 60 बताइए, सुश्रुत के अकॉर्डिंग 60 बताइए। लेकिन चरक चरक जी कहते हैं देखो मैं तो मेडिसिन का डॉक्टर हूँ, मैं तो मेडिसिन का डॉक्टर हूँ, तो मैं केवल और केवल मेडिसिन लिखूंगा, ना कि भाई मैं टांके लगाऊंगा, ना मैं ऑपरेशन करूंगा, मुझे ऐसा कोई दिलचस्प नहीं है, ये सुश्रुत जी का काम है, वो ही करेंगे, ठीक है। तो मुझे इतना कोई इंटरेस्ट नहीं है इनमें, तो मैं केवल मेडिसिन ही लिखूंगा। बट मेरा व्रण के साथ, चरक कहते हैं मेरा व्रण के साथ 36 का आंकड़ा है, कितने का, 36 का आंकड़ा है, ठीक है। तो व्रण का 36 का आंकड़ा किसके साथ है भाई, चरक के साथ है, ठीक है। तो भाई 36 का आंकड़ा आपको याद हो गया कि चरक के साथ है, किसका, व्रण का, व्रण के साथ चरक का 36 का आंकड़ा है, यानी कि चरक जी ने जो चिकित्सा के जो उपक्रम है तो वो कितने बताएं आपके 36 यानी 36, ठीक है, सुश्रुत के अकॉर्डिंग 60, ठीक है, यानी 60।
ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट कि भाई बताया नेक्स्ट कि साध्य व्रण आकृति। तो कुछ जो व्रण होते हैं जो साध्य होते हैं, ठीक है, कुछ कृष्य साध्य होते हैं, लेकिन असाध्य के बारे में अभी हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, हम केवल साध्य और कृष्य साध्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ क्या देखते हैं कि भाई साध्य जो व्रण होते हैं तो उसमें 4 प्रकार की जो आकृतियां होती हैं उन्हें बताया गया है। ठीक है, तो वही हमारे साध्य होंगे। कौन कौन से, चलो देखो, सबसे पहले वृत्ता। कैसा वृत्त है भाई, अगर आपको कोई भी बुंड वृत्ताकार दिख रहा है तो समझ जाएंगे कि भाई ये बढ़िया है, ठीक हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया ठीक हो जाएगा। फिर देखते हैं कि भाई आयताकार, कैसा भाई आयताकार, ये आयताकार आपका कैसा आयताकार, तो आयताकार भी आपका ठीक हो जाएगा। फिर देखते हैं त्रिकोण, कैसा ट्राइंगल, ये पिरामिड लाइक, ठीक है, पिरामिड लाइक, ठीक है, मतलब कि त्रिकोण। फिर चतुर्कोण, भाई चतुर्कोण भी ऐसे 4 कोने बना दो, हटाओ। ठीक है, तो ये भी हमें याद हो गया क्या भाई, त्रिकोण चतुर्कोण वृत्त आयताकार। ठीक है, तो कौन कौन से, त्रिकोण चतुर्कोण वृत्त आयतन। ठीक है, तो ये भी हमें याद होगा। तो 4 जो व्रण की आकृतियां हैं वो साध होती हैं। इसके अलावा क्या भाई, इसके अलावा जितनी भी शेष मतलब कि जितनी भी आकृतियां, घोड़ा हाथी और भी जैसे आकृतियां हो, ठीक है, जैसे भी आकृतियां हो, तो वो क्या होंगी, आपकी कृष्य साध्य होंगी। कैसे कृष्य साध्य होंगी। ठीक, तो चलो हमें ये भी याद हो गया। अब देखते हैं कि भाई आपके श्लोक का अर्थ कैसे करते हैं। देखो मैंने इतना समझा दिया ताकि आपको श्लोक का अर्थ करना आ जाए। ठीक है, श्लोक याद करने की कोई जरूरत नहीं, बस केवल समझना, उसका हिंदी अर्थ आना चाहिए। याद करना है इंपोर्टेंट नहीं है, बस केवल हिंदी अर्थ आना चाहिए। चलो देखते हैं कि षड़मूलो अष्ट परिग्राही। ठीक है, तो क्या बताया भाई, षड़ मतलब 6 मूल हैं। ठीक है, अष्ट परिग्राही पंच लक्षण लक्षिता। ठीक है, तो 5 लक्षण है। ठीक है, 5 लक्षण है लक्षिता। साट्य, क्या भाई साट्य, साट्य मतलब 60, क्या साट्य विधान निर्दिष्ट, यानी कि विधान यानी उपक्रम या चिकित्सा निर्दिष्ट मतलब बताई गई है, क्या बताई गई है, निर्दिष्ट की गई। फिर बताया कि बताया गया कि चतुर्भी साध्यते व्रणा। तो 4 प्रकार के जो व्रण बताए या जो 4 प्रकार की आकृतियां व्रण की बताई हैं तो वो साध्य होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें श्लोक भी याद हो गया, सारी चीजें याद हो गई। अब देखो सिंपल तौर पे, मोटे तौर पे एक कंक्लूजन निकालते हैं कि भाई हमें ऐसे याद नहीं हो रहा। चलो फिर देखो दूसरी चीज देखते हैं कि जैसे मैंने बताया कि भाई ग्रह परिग्रह यानी घर। ठीक है, किसका घर, व्रण का घर, व्रण का घर यानी कि बुंड का घर। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि जैसे कहते हैं ना हम अपने घर में ठाट बाट से रहते हैं, कैसे ठाट बाट से रहते हैं, तो आपको बस यही आया, यही चीज आपको पकड़ना है। क्या पकड़ना भाई, क्या घर में कैसे, घर में जो व्रण घर में चिकित्सा करा रहा है। ठीक है, व्रण घर में चिकित्सा करा रहा है, तो कैसे 8-60 से करा रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, घर मतलब कि भाई 8 हो गया। ठीक है, और चिकित्सा करा रहा है यानी 60 है। ठीक है, तो व्रण घर में चिकित्सा करा रहा है तो 8-60 से। ठीक है, व्रण घर में जो चिकित्सा करा रहा है वो कैसे करा रहा है भाई, 8-60 से। तो घर हो गया आपका 8, चिकित्सा कितनी हो गई 60। ठीक है, तो ये भी हमें हो गया यार। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसके अलावा। ठीक, यह जो चरक के अकॉर्डिंग बताया गया है। ठीक है, तो चरक के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि भाई व्रण का सारांश। ठीक है, व्रण का सारांश। चलिए आज की क्लास इतनी ही है। थैंक यू।